पुलिस ने दरिंदों की निशानदही पर इन बच्चों की हड्डियों को भी बरामद कर लिया है, जिनको ये दरिंदे हड़प कर गए थे। सन 2010 पाकिस्तान के पंजाब का एक छोटा सा इलाका दरिया खां, जहां के कब्रिस्तान से थोड़ी सी ही दूरी पर कुछ मकान बने हुए थे। शाम ढलते ही वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। वहां के इलाके में एक टूटा फूटा मकान था और उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस टूटे फूटे मकान के छत से एक बच्चा उन बच्चों को इशारा कर अपनी ओर बुलाता है। उन्हीं बच्चों में से एक फारूक नामक लड़के ने उससे पूछा, भाई तू कौन है? तुझे पहले तो यहाँ नहीं देखा। लेकिन वह इशारा करता रहा खामोशी से। तभी फारूक सभी बच्चों से बोला, शायद यह ऊपर फंस गया है और मदद मांग रहा है, चलो इसे बचाते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जैसे ही बच्चे उस मकान की ओर बढ़ते हैं और मकान में घुसते हैं, एक अजीब सी बदबू उन्हें घेर लेती है। वह बच्चे अभी आंगन में घुसे ही थे कि पीछे से फारूक की चाची दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए आती है और बिना पूछे फारूक के तय थप्पड़ जड़ने लगती है। फारूक की चाची उन बच्चों को पीटते हुए और घसीटते हुए बाहर ला ही रही थी कि उन कमरों के बंद दरवाजों में से औरत और बच्चों की चीखने की आवाज बाहर आती है और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं, मानो अभी टूट के गिर जाए। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भागते हुए फारूक ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वह बच्चा छत पर खड़े होकर रो रहा था। तभी फारूक अपनी चाची से बोलता है, चाची वह बच्चा रो रहा है। उसकी चाची कांपती हुई आवाज में बोलती है, जल्दी यहाँ से भागो, ये इंसानों का इलाका नहीं है। दरिया खां के उस घर के बंद दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है जहां किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि पास कोई गुजर जाए। दरिया खां के लोग बताते हैं कि रात होते ही पूरा इलाका उस मकान की डरावनी और चीखती हुई आवाजों में गूंज उठता है और वह बच्चा आज भी छत पर खड़ा होकर रोता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, दरिया खां का मकान एक छोटा सा किस्सा लगने वाला है। अगर आप कमजोर दिल के हो और अंधेरी रात में यह वीडियो देख रहे हो तो यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद हर अंधेरी रात में इसकी एक झलक आपको डराने जरूर आएगी। कब्रों से मुर्दों को निकालकर खाने वाले सफाक भेड़ियों ने सिर्फ दूसरों के जिगर गोशों को ही अपने पेट के जहन्नम में नहीं उतारा, बल्कि ये अपने 2 बच्चों को भी पकाकर खा गए हैं। अप्रैल 2011 पाकिस्तान के दरिया खां का एक छोटा सा कस्बा, जहां एक 24 साल की लड़की सारा प्रवीण, जिसकी कैंसर के कारण मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ उसे दरिया खां के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। सारा प्रवीण का एक बड़ा भाई इजाज हुसैन, जो कि अपनी बहन सारा खान से बहुत मोहब्बत करता था, और इस घटना के बाद वो अंदर से टूट जाता है। अगले दिन सभी को फतीहा पढ़ने और दुआ करने उसके कब्र पर जाना था। उसके परिवार वाले तैयार होकर जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते हैं, इजाज की नजर जाती है उसके कब्र पर, जिसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दौड़ते हुए उसके कब्र के पास जाता है और देखता है कि सारा के कब्र की मिट्टी इधर उधर फैली हुई है। एजाज घबराई हुई हालत में पूरे कब्र को टटोलने लगता है और अच्छे से चेक करने लगता है, लेकिन जैसे वह अपना हाथ कब्र के मिट्टी पर रखता है, उसका हाथ धंस जाता है। ऐसा होते वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उसे देख वहां का चौकीदार दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचता है और पूछता है, क्या हो गया? एजाज बिना जवाब दिए कब्र को खोदने को कहता है, जिस पे चौकीदार मना कर देता है, लेकिन दोनों के बीच थोड़ी देर बहस होती है। चौकीदार राजी हो जाता है। अब दोनों मिलकर कब्र की खुदाई चालू करते हैं और खोदते खोदते जैसे ही कब्र के आखिरी पॉइंट तक पहुंचते हैं, दोनों के हाथ कांपने लगते हैं। वहां से सारा प्रवीण की लाश, बॉडी गायब थी। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये एक औरत
जी हाँ, कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देता था, लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। पाकिस्तान से ऐसे कई खबरें सुनने को मिली है जिसमें कि काला जादू या टोटका के लिए कब्र से बॉडी निकाल लेना, और जिनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है वो सेक्स या रेप के मकसद से बॉडी निकालते हैं। ऐसी कई खबरें जो हैं कि पाकिस्तान से सुनने को लिए मिली है। लेकिन इधर इस घटना से एजाज का पूरा परिवार पूरी तरीके से हैरान था और पूरे कब्रिस्तान को अपने सर पर उठा के रखा था। एजाज सोचता है कि शायद मेरी बहन की बॉडी को कोई तांत्रिक कब्र में से निकाल के ले गया होगा। यही सोच उन्होंने पास वाले थाने में रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो भी थक हार के बैठ जाती है। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स थाने पे आता है, कुछ ऐसा बताता है जिसे सभी के कान फट जाते हैं। वह बोलता है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। बात 1 साल पुरानी है, जब मैं कब्रिस्तान के रखरखाव में था। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक नीम का पेड़ है जिस पर मैंने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है, जिसे देख मुझे लगा कि भूत प्रेत या जिन्नात है, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं उसके पास धीरे धीरे जाने लगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला ही था तभी वह शख्स तेजी से छलांग लगाता है पेड़ से और गिर पड़ता है। गिरने के बाद तुरंत उठकर भागने लगता है कब्रिस्तान के बाहर। जानते हो वह शख्स कौन था? चौकीदार, कब्रिस्तान का चौकीदार था वो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, और आगे क्या हुआ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो पार्ट 2।